नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। प्रयागराज शूट आउट में अब डायरेक्ट अतीक अहमद पर शिकंजा कसता जा रहा है। जी हां, इस पूरे मामले में अतीक अहमद पर आरोप है कि अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद ने वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पूरे मामले की साजिश रची। और यूपी एसटीएफ की टीम अतीक से पूछताछ कर सकती है। अतीक पर जेल से हत्या की साजिश का आरोप लगा है। यूपी पुलिस ने कल अतीक अहमद के लखनऊ के फ्लैट पर जाकर छापेमारी की थी और अतीक अहमद के फ्लैट को खंगाला गया था। पुलिस ने मौके से लैंड क्रूजर और मर्सिडीज कार जब्त की है। उमेश पाल मर्डर केस में पूरी अतीक फैमिली पुलिस के टारगेट पर है। इन 6 तस्वीरों से आप पूरी कहानी समझिए। अतीक का बेटा, अतीक की पत्नी, अतीक का भाई, सबके खिलाफ पीड़ित परिवार ने केस दर्ज कराया है। पुलिस की अब तक की तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल में यह पूरी साजिश रची गई। बिल्कुल, और मुस्लिम हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में अवैध तरीके से रह रहे सदाकत खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के दौरान वो घायल भी हो गया था। अब फिलहाल उसे पुलिस के रिमांड पर भेजा गया। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। उमेश पाल मर्डर केस में एक मिस्ट्री विमेन की भी तस्वीर सामने आई है। अब ये मिस्ट्री विमेन कौन है और इस पूरे मामले को लेकर इसका क्या एंगल है, वो आपके सामने रखते हैं। जब गोलियां चल रही थी, बम फेंके जा रहे थे, तब एक महिला सड़क के बीचों बीच बेखौफ खड़े होकर वीडियो बना रही थी। और हैरानी की बात यह है कि शूटआउट के चलते इलाके में भगदड़ मच गई और लोग भागने लगे, लेकिन ये मिस्ट्री वुमेन बेफिक्र होकर वीडियो बनाती रही। गोलियों की तरतराहट के बीच ये डरी हुई नहीं थी। करीब 1 मिनट तक मोबाइल से पूरे वीडियो को शूट करती दिखी। अब सवाल आपके भी मन में आएगा कि ये महिला कौन है जो गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच भी घबराकर भागी नहीं, वीडियो बना रही थी। कहीं ये अतीक गैंग का कोई हिस्सा तो नहीं थी। सवाल ये भी है कि कहीं शूट आउट का वीडियो बनाकर किसी को भेज तो नहीं रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई प्रूफ यहां से इकट्ठा करके आगे तक इस बात को पहुंचाने की जिम्मेदारी उस महिला पर थी, या फिर कोई राहगीर थी वो जिसने मौके पर वीडियो बनाया। आप देखिए, ये जो आप पूरा घेरा देख रहे हैं, इसमें एक महिला दिखाई दे रही है जो लगातार वीडियो बना रही है। अब इसके वीडियो बनाने का मकसद क्या था? इसे डर क्यों नहीं लगा? वो यहां से भागी क्यों नहीं और इस पूरी घटना को इस कैमरे में क्यों रिकॉर्ड करती रही? ये एक बेहद अहम सवाल है। ये मिस्ट्री विमेन है, क्योंकि आमतौर पर जब गोलियां चलती है तो लोग अफरा तफरी में अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन इस महिला को तो देख के ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है। कार से उतरी, वीडियो बनाया, कार में वापस जाकर बैठ गई। कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, कोई दहशत नहीं, और पूरे 1 मिनट तक ये वीडियो बना रही थी। ऐसा तो नहीं कि ये इस बात को पक्का करना चाह रही थी कि जिस पर हमला हुआ वो वाकई में डेड है या नहीं, या फिर उसके ऊपर कातिलाना हमला हुआ या नहीं। प्रयागराज से हमारे सहयोगी रुचि कुमार इस खबर पर जुड़ गई है। हम सीधा उन्हीं से इस पर अपडेट ले लेते हैं। रुचि, आप बताइए, ये मिस्ट्री विमेन आखिर है कौन? ये मिस्ट्री विमेन आखिर चाहती क्या थी? इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरह से वहां का माहौल था जब उमेश पाल पे हमला हुआ और उमेश पाल की हत्या की गई, करीब 16 राउंड गोलियां चली। एक तो राउंड नहीं, 16 राउंड गोलियां चली, तो आप समझ सकती हैं कि गोलियों की आवाज़ किस तरह से इलाके में गूंज रही होगी। 4-5 बम फेंके गए, करीब 12 हमलावर बताए जा रहे हैं। शूटर्स इतने सारे थे वहाँ जो गोलियां चला रहे थे। अफरा तफरी का माहौल था। ऐसे में इतने आराम से खड़े होकर वीडियो बनाना बहुत सवाल खड़े कर रहा है। पुलिस को ये लग रहा है कि ये जो महिला है ये कहीं गैंग की सदस्य तो नहीं है, इसी गैंग के साथ तो वो नहीं आई थी, क्योंकि ऐसे माहौल पे ये ठीक है कि आजकल हर हाथ में मोबाइल होता है, लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन ऐसे हालात जब हो, ऐसी वारदात जब हो रही हो, उससे दहशत में आदमी भागता है। आपने देखा होगा कि किस तरह से वहाँ पे भगदड़ मची है, दुकानों में के शटर्स गिराए जा रहे हैं, हर आदमी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में ये महिला जो वीडियो बना रही है, कई सवाल खड़े कर रही है कि आखिर ये वीडियो क्यों बना रही थी, क्या ये वीडियो कहीं आगे भेज रही थी? इन सारी चीज़ों पर पुलिस फिलहाल पड़ताल कर रही है। वो जो इलाका है बहुत भीड़ वाला इलाका है, इतनी भीड़ वाला कि आपको चींटी की रफ्तार से आगे वहाँ बढ़ना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है।
और तो जो आसपास सीसीटीवी हैं उनको भी पुलिस खंगाल रही है और इस महिला का पता करने की कोशिश अच्छा रुचि कर रही जी, है। जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें साफ नजर आ रहा है कि जो महिला उतरती है उनके साथ एक शख्स भी, एक पुरुष भी है, वो उससे बात करता है। फिर वो सामने जो एक गाड़ी खड़ी है और एक जो गाड़ी नजर आ रही है साफ काली रंग की गाड़ी है शायद, उस गाड़ी में जाकर वो बैठ जाती है। इस गाड़ी के नंबर को ट्रेस किया जा सकता है, क्या पुलिस कोशिश कर रही है? जी हाँ, बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा दुकानें हैं, उसके पहले फ्लाईओवर है, सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो वो सारे खंगाले जा रहे हैं कि आखिर ये जो गाड़ी है इसमें जो महिला सवार है और एक आदमी जो दिख रहा है उसमें उतरता हुआ और फिर वापस गाड़ी में बैठता हुआ, वो आखिर है कौन। बिल्कुल तो गाड़ी रुचि, का आप नंबर इस पर अपनी फिलहाल नजर पुलिस बनाए रखिएगा। जैसे ही इस मामले से जुड़ी हुई कोई और अपडेट आती है हम दोबारा आपका रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा से ऐलान किया है अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और उसके बाद यूपी पुलिस की कार्रवाई एक के बाद एक ताबड़तोड़ तरीके से चल रही है। शिकंजा कसा जा रहा है माफिया पर। अतीक फैमिली एंड गैंग पर लखनऊ में पुलिस ने अतीक के फ्लैट पर रेड डाली, जहां से लैंड क्रूजर और मर्सिडीज कार जब्त की गई है। बिल्कुल, और आपको बता दें कि इन अब गाड़ियों की भी तलाशी ली जाएगी, जिससे कई सुराग तलाशने की कोशिश की जाएगी। हत्याकांड के 7 किरदारों के नाम भी सामने आ चुके हैं। पुलिस के मुताबिक कुल 13 आरोपी हत्याकांड को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे। 7 मौके पर थे, 6 उनके बैकअप के तौर पर काम कर रहे थे। ऐसे में अब पुलिस इन सभी अपराधियों के अवैध प्रॉपर्टीज को पहचान कर बुलडोजर चलाने की तैयारी में जुट गई है। अतीक अहमद के मोस्ट वांटेड बेटे असद अहमद की तलाश में यूपी एसटीएफ ने लखनऊ के महानगर क्षेत्र के यूनिवर्सल अपार्टमेंट में छापेमारी की है। ये यूनिवर्सल अपार्टमेंट है लखनऊ का महानगर का और यहाँ पर यूपी एसटीएफ की टीम परसों देर रात पहुंची थी और उसके बाद यहाँ से 2 लग्जरी गाड़ियों को बरामद किया गया है। 2 लग्जरी गाड़ियों को पुलिस ने कब्जे में लिया है। महानगर थाने में ले जाकर के उन गाड़ियों को कब्जे में लेकर के खड़ा कर दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। ये वो इलाका है जहां पर 2 लग्जरी गाड़ियां इस पार्किंग में खड़ी रहती थी और असद अहमद बताया जाता है कि यहीं पर अपने गुर्गों के साथ रहा करता था, यानी कि अतीक के गुर्गों के साथ रहा करता था। फिलहाल बताया जा रहा है कि 24 तारीख को यानी कि शुक्रवार को, जिस दिन ये वारदात प्रयागराज में दोपहर में हुई है, शाम को ही अतीक अहमद के जो लोग यहां पर रहते थे वो सब के सब यहां से फरार हो गए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि शूटर्स ने जब प्रयागराज में घटना को अंजाम दिया है उसके बाद शूटर्स हो सकता है कि इसी अपार्टमेंट में आए हों और यहीं पर रहने के बाद वो निश्चित तौर पर दूसरी लोकेशन पर चले गए हों। यूपी एसटीएफ, तमाम एजेंसीज, प्रयागराज पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद साफ हो पाएगा कि पूरे मामले का सच क्या है। लेकिन अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का यहां पर फ्लैट होना 24 तारीख को ही, यानी कि जिस दिन ये वारदात होती है उसी दिन सभी शूटर्स का यहां से एकाएक भाग जाना, गुर्गों का भाग जाना अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। महानगर पुलिस, यूपी एसटीएफ और तमाम एजेंसीज इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। लेकिन यूनिवर्सल अपार्टमेंट में तब से निश्चित तौर पर हड़कंप का माहौल है जब से यह पता लगा है कि असद अहमद इसी फ्लैट में यहां पर रहा करता था और उसके बाद यहां पर पुलिस ने छापेमारी की है। हालांकि 2 लग्जरी गाड़ियों को यहां से बरामद किया है, लेकिन फिलहाल अभी यहां पर कोई ऐसी चीज नहीं मिली है जिसके बेसिस पे कोई बड़े सबूत मिले। लेकिन पुलिस की छापेमारी और लगातार कार्रवाई जारी है। तो उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस एक एक करके एक अपराधी पर फोकस करती हुई जा रही है। एक किरदार को खंगाला जा रहा है ताकि आखिरकार कौन इसका मास्टरमाइंड है उस तक पहुंचा जा सके। अब तक 8 अहम किरदार सामने आ चुके हैं। किरदार नंबर 1 खुद माफिया अतीक अहमद है, जो इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। अतीक पर जेल में रहते हुए हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप है। दूसरा किरदार है अतीक का भाई अशरफ, जो बरेली जेल में है। बताया जा रहा है कि हत्याकांड की पूरी प्लानिंग में वो भी शामिल था। और तीसरा है अतीक का बेटा असद, जिस पर सीधे मर्डर में शामिल होने का आरोप लगा है। और चौथा किरदार है माफिया अतीक का गुर्गा गुड्डू मुस्लिम, जिस पर हमले के दौरान बमबाजी करने का आरोप लगा है। और 5वां किरदार है अतीक का शूटर गुलाम, जो मर्डर से पहले एक दुकान में कस्टमर बनकर खड़ा था और बाद में बाहर निकलता ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। उमेश पाल का इंतजार करता हुआ, रेकी करता हुआ ये वही शख्स था। 7वां किरदार सदाकत खान का है। सदाकत इस केस में बहुत अहम है, पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है। सदाकत खान पर मुस्लिम हॉस्टल में पूरी प्लानिंग का आरोप है। और 8वां किरदार है शाबिर, को अतीक एंड फैमिली का करीबी बताया जा रहा है। शाबिर यह 8वां किरदार है जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था। बिल्कुल, तो अच्छे से 8 किरदारों के बारे में हमने बताया है आपको।
प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मुस्लिम हॉस्टल में ये कमरा नंबर 36 है और पुलिस का कहना है कि इसी कमरा नंबर 36 में उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई थी। इस कमरा नंबर 36 में सदाकत खान रहता था, जो अवैध तरीके से इस कमरे में रह रहा था। सदाकत खान ने 2 साल पहले LLB पूरा कर लिया था, लेकिन हॉस्टल का ये कमरा खाली नहीं किया था। पुलिस कह रही है कि उमेश पाल की जो हत्या हुई, उसकी जो साजिश रची गई वो इसी के अंदर रची गई। किस तरह से उमेश पर हमला होगा, जो हमलावर हैं वो कहाँ कहाँ खड़े होंगे, कैसे उमेश जब गाड़ी का दरवाज़ा खोल के बाहर निकलेगा तो उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग और बम फेंका जाएगा, ये सारी साजिश यहीं पे रची गई। और पुलिस ये भी कह रही है कि सदाकत खान जो इस हॉस्टल में, इस कमरे में इलीगल तरीके से रह रहा था, उसके तार सीधे सीधे माफिया अतीक अहमद से जुड़े हैं, जो साबरमती जेल में बंद है, और अतीक का भाई अशरफ जो बरेली जेल में बंद है, उससे सदाकत जेल में जाकर मिलता था। यहाँ पर वीडियो कॉल होती थी और उसी के वीडियो कॉल के ज़रिए ये पूरी साजिश रची गई है। अब सदाकत को इस कमरे से बाहर भी निकाला गया था। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले इस हॉस्टल के 7 कमरे खाली कराए गए थे, जो इलीगल तरीके से लोग रह रहे थे, जिसमें ये 36 नंबर भी शामिल था। इसके अलावा 101 नंबर था हॉस्टल का, और 38 नंबर, 98 नंबर, 72, 65 नंबर और कमरा नंबर 36। कमरा नंबर 36 जहां पर उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई, लेकिन ये खाली करा दिया गया। पहले भी यहाँ इस तरह से ताला लगाया गया, लेकिन कुछ दिन बाद सदाकत ने और बाकी 4 लोगों ने कमरे के ताले तोड़ दिए और उनका फिर से यहाँ पर कब्जा हो गया। तो अब सदाकत पुलिस की पकड़ में आया है। पुलिस का कहना है कि सदाकत ने कई राज खोले हैं कि उमेश पाल की हत्या में और कौन कौन शामिल था, किस तरह से अतीक और अतीक का पूरा परिवार इस हत्या में शामिल था, साजिश रचता था, इसकी जानकारी पुलिस को दी है। और पुलिस अब सदाकत के बाद और गिरफ्तारियों की तैयारी कर रही है। आपने रुचि की पूरी रिपोर्ट देखी। अब हम आपको आज तस्वीरें दिखाते हैं इस पूरी घटना से जुड़े हुए। एक एक करके ये तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। शुक्रवार की शाम को दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या की गई। अब तक पुलिस की जांच में 7 आरोपियों की तस्वीर क्लियर हो चुकी है, जो मौके वारदात पर मौजूद थे। असद, जो कि अतीक का बेटा है, आरोप है कि इस शूटआउट को यही लीड कर रहा था। तो वहीं गुड्डू मुस्लिम जो बम फेंक रहा है वो भी कैमरे में कैद हुआ है। गुलाम नाम के शूटर की तस्वीर सामने आई है, जो वहां एक दुकान में कस्टमर के तौर पर बैठा था। वहीं अरबाज, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया, तो वारदात के वक्त क्रेटा कार को चला रहा था। सदाकत, जिस पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल में साजिश रचने का आरोप है, वो भी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस के मुताबिक अतीक का बेटा असद, जिस क्रेटा कार से मौके पर पहुंचा था, उसे बरामद कर लिया गया है। और इस मामले में नफीस अहमद नाम का भी एक शख्स सामने आ रहा है। तो नफीस अहमद जो है वो CA प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों को बिरयानी बांटता था। तो एक शख्स इसमें वो भी है जो CA प्रोटेस्ट के दौरान नजर आया था। प्रयागराज के खुलदाबाद थाने में सफेद रंग की यह गाड़ी खड़ी है और इसी गाड़ी में हमलावर सवार होकर उमेश पाल की हत्या करने पहुंचे थे। इसी गाड़ी के दरवाजे खोलते हुए हमलावर बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं और उमेश पाल पर फायरिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी एक दरवाजे से जो पुलिस का कहना है कि अतीक अहमद का बेटा भी बाहर आता दिखाई दे रहा है। ये गाड़ी घटनास्थल पे थी, उसके बाद इसने यू टर्न लिया और बाद में ये अतीक अहमद के घर के पास एक गली में मिली। इस गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है, बिना नंबर प्लेट के गाड़ी है। और ये गाड़ी नफीस की बताई जा रही है, वो नफीस जो प्रयागराज में बिरयानी कॉर्नर चलाता है। बड़ा रेस्टोरेंट है, पूरे शहर में लोग वहाँ से बिरयानी लेते हैं। कई उसके आउटलेट्स यहाँ पूरे शहर में हैं। अब नफीस अतीक अहमद का करीबी बताया जा रहा है। ऐसा भी बताया जाता है कि नफीस ने जो ये खाने पीने का कारोबार शुरू किया, बिरयानी की शॉप शुरू की, इसमें अतीक के भाई अशरफ ने उसकी मदद की। और ये जो नफीस है, ये अतीक का काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी था। अब ये गाड़ी पता चली है नफीस की। ये भी कहा जा रहा है कि नफीस ने ये गाड़ी एक महिला को दे दी थी और वो महिला भी अतीक अहमद की करीबी थी। अब पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है और ये देख रही है कि नफीस और इस महिला का इस हत्याकांड में क्या कनेक्शन है। और इस वक्त रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रुचि, अभी तक की जांच कहां तक पहुंची है? क्योंकि कुछ चेहरे तो बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं और कुछ अभी भी एक मिस्ट्री है।
देखिए, ऐसा है कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, एसटीएफ लगी है। पुलिस और एसटीएफ के सामने एक बड़ी चुनौती अतीक का बेटा जो असद है उसको पकड़ने की है। वो पकड़ में नहीं आ रहा, अब कहाँ फरार हो गया ये पुलिस को पता नहीं चल पा रहा है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है, जैसे लखनऊ में की गई, आजमगढ़ में की गई, मऊ, गाजीपुर, बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ पे छापेमारी की गई है। यहाँ तक कि जो भारत नेपाल सीमा है वहाँ पर भी अलर्ट पुलिस मोड में है, और जो भी भारत की सीमा से नेपाल की तरफ जा रहे हैं उनको देखा जा रहा है कि कहीं वो अतीक का बेटा या जो मर्डर हुआ है उसमें शामिल आरोपी तो नहीं है। तो पुलिस फिलहाल तलाश में जुटी है। एक एनकाउंटर हुआ है, एक को पकड़ा है पुलिस ने, लेकिन बाकी लोगों की तलाश पुलिस को है। अब इसके अलावा जो एफआईआर हुई है उन लोगों की तलाश करी, साथ में पुलिस ये भी देख रही है कि अतीक अहमद के गैंग के कितने गुर्गे इस पूरे वारदात में शामिल थे, किस तरह से साजिश रची गई। जैसा कहा जा रहा है कि अतीक अहमद जो साबरमती जेल में है, अतीक का भाई जो बरेली जेल में है, वहाँ भी जाके लोग मिले अतीक और अशरफ से, जो अतीक का भाई है बरेली जेल में, और वहाँ पर पूरी प्लानिंग हुई। तो ये प्लानिंग में आखिर कौन कौन लोग शामिल थे, कितने दिनों से ये प्लानिंग चल रही थी और इसका मकसद क्या था। ये कहा जा रहा है कि जो उमेश पाल मारा गया है उससे अतीक से पुरानी दुश्मनी थी, क्योंकि वो गवाही देना था राजू पाल की हत्या का। उसके बाद किडनैपिंग करी थी अतीक अहमद ने उसकी, तो वो मुकदमा चल रहा था। तो वो सारे तार पुलिस जोड़ रही है। और तो पुलिस के लिए अब सबसे बड़ी सिरदर्दी ये है कि आखिरकार इसके जो कहीं ना कहीं लीडर के तौर पर जो बेटा है अतीक अहमद का, उसको तलाशना है। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि आपका। एक तरफ किलर्स की तलाश जारी है और इसी बीच केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल उमेश पाल के परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। प्रयागराज में उमेश पाल के घर केंद्रीय लॉ एंड जस्टिस राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल आए हैं। जैसे ये जो हत्या हुई ये फ्राइडे को हुई और आज जो है मंगल है। अभी एक अपराधी को मुठभेड़ में मार गिराया और एक को पकड़ा है, लेकिन बाकी पकड़ से दूर है सरकार। मेरा अपना पुलिस का अनुभव है, मैंने 10 साल नौकरी की है कि जब अपराधी अपराध करने जाता है तो अपराध के बाद कहाँ जाना है उसका इंतजाम पहले करके जाता है ठिकानों का। लेकिन मैं प्रयागराज पुलिस और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहूँगा कि विधानसभा के फ्लोर पर अगर उन्होंने ये आश्वस्त किया था परिवार को, हमारे समाज को भी और यूपी की महान जनता को, कि जिन्होंने ये कृत्य किया है उसको मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में मिलाने की श्रृंखला में एक मिट्टी में मिला दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा टाइम लगता है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। क्योंकि क्रिमिनल्स मोस्टली सरेंडर करने का प्रयास करते हैं कि शीघ्र ही उत्तर प्रदेश पुलिस जहां भी होंगे उन्हें ढूंढ निकालेगी और बहुत सारी टीमें बन गई हैं और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्रवाई इस विषय पे चल रही है। अतीक का बेटा भी है जो फरार चल रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। हाँ, मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक बात है जब मैंने फुटेज देखे और कई बार देखे और अलग अलग एंगल से देखे तो उनका बेटा मौके पे है, एक बहुत बड़ी बात है। जैसे कहा जा रहा है कि अतीक अहमद जो साबरमती जेल में बंद है और अतीक का भाई अशरफ जो बरेली जेल में बंद है, वहां से पूरी हत्या की साजिश रची गई। तो जेल से ऐसा कैसे हो? कॉन्स्पिरेसी अमेरिका में रह के भी की जा सकती है, इसीलिए हमारे आईपीसी लिखने वालों ने 120B धारा को बनाया कि कई ऐसे सफ़ेद पोस्ट भी होते हैं जो कभी आगे नहीं आते हैं लेकिन आपराधिक षड्यंत्र करते हैं, और आपराधिक षड्यंत्र में जो मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ लॉ को, उतनी ही सजा होती है जितनी एक्चुअल घटनास्थल पर अपराधी होते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।